दोस्तों आज हम बात करेंगे धर्मपुर विधानसभा की कि धर्मपुर विधानसभा का वोट प्रतिशत लोकसभा में कितना होता है और कितने वोट कितनी कितनी पार्टी को जाते हैं। भाई कौन सी पार्टी है जो सबसे अधिक वोट धर्मपुर विधानसभा से लेती है। बैक टू बैक दो इलेक्शंस की बात करेंगे 2014-2019 की, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट किस पार्टी ने लिए थे। तो बात करें 2017 की तो बीजेपी से विनोद चमोली जी चुनाव लड़े जिन्हें वोट मिला 53,828 वोट। कांग्रेस चुनाव लड़े दिनेश अग्रवाल जी जिन्हें वोट मिला 42,875 और बीएसपी से चुनाव लड़े सलीम अहमद जी जिन्हें वोट मिला 951 और अदर्स को मिले 8,349 वोट, जिसमें टोटल वोट पड़े उस विधानसभा में 2017 में 1,06,003 और इसमें विधायक बने विनोद चमोली जी भारतीय जनता पार्टी से। अब आते हैं 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में बीजेपी से फिर से चुनाव लड़े विनोद चमोली जी जिन्हें वोट मिला 58,538, यानी कि 53,000 से 58,000 पे बढ़े विनोद चमोली जी। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े दिनेश अग्रवाल जी जिन्हें वोट मिले 48,448। फिर से कांग्रेस पार्टी का भी वोट बढ़ा, लेकिन बीएसपी से चुनाव लड़े ललित थापा जी और अदर्स को वोट मिले 11,157। कांग्रेस का वोट बढ़ा, बीजेपी का वोट बढ़ा, लेकिन चुनाव जीते बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भी उसी रेशियो में आगे बढ़ गई। तो 2022 में विनोद चमोली भी विधायक बने और अभी भी वो विधायक हैं। अब देखना ये होगा कि इस विधानसभा से सबसे अधिक वोट लोकसभा में कौन सी पार्टी लेकर के जाएगी। भाई दिनेश अग्रवाल जी, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, तो कांग्रेस से जो 2017 और 2022 में चुनाव लड़े दिनेश अग्रवाल जी वो आ गए हैं अब बीजेपी में। तो क्या होगा, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपको पता है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको हरिद्वार लोकसभा और धर्मपुर विधानसभा का कंट्रीब्यूशन। 2014 के लोकसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा से हम बोले तो धर्मपुर से 52,564 वोट मिली बीजेपी को और कांग्रेस को मिली 34,707। और फिर हम 2019 की बात करें तो बीजेपी का वोट फिर से बढ़ा यहां पे और मिलता है 70,929 वोट, तकरीबन 71,000 के आसपास का वोट आप समझ लीजिए। ये इतने वोट मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी का वोट 34,493, मतलब कांग्रेस पार्टी का 200-300 घट रहा है, लेकिन बीजेपी का वोट 17-18,000 के आसपास वोट बढ़ रहा है। और बीएसपी तकरीबन उसी स्थिति में है, 1,413, दूसरी बार 1,290 जो कैडर वोटर होते हैं वो अपना वोट दे रहे हैं। और अदर्स को उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,991 वोट पड़े थे। अब आप ये देखिए, बीजेपी का वोट प्रतिशत हमेशा ज्यादा है एज कंपेयर टू कांग्रेस, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाती है एज कंपेयर टू कांग्रेस। विधानसभा में थोड़ी सी टक्कर हो सकती है, लेकिन लोकसभा में वो जो टक्कर है वो सारी खत्म हो जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस धर्मपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जो वीरेंद्र रावत हैं वो कितने वोट लेकर के आ पाते हैं, क्या बोल करके लेकर के आते हैं, क्योंकि कमिटमेंट के आधार पर भी जनता वोट करती है। या ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी धर्मपुर विधानसभा में उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि भाई 34,000 पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 34,000 के आसपास वोट मिलते हैं, और बीजेपी जबकि 52,000 से सीधा 70,000 पे आगे बढ़ती है। तो इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितना वोट लेकर के आ पाती है, यह एक अहम सवाल होगा। लेकिन कुछ सवाल जिसको लेकर के हमें लगता है कि आपसे चर्चा करनी चाहिए। तो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग 36,000 वोट के अंतर से भाजपा की लीड हुई थी, जबकि विधानसभा में लगभग 10,000 वोटों का अंतर ही देखने को मिलता है। तो क्या विनोद चमोली जी के कार्य भाजपा को और भी बढ़त दे सकते हैं, क्योंकि लगातार बैक टू बैक चुनाव जीत रहे हैं, तो और भी बढ़त क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। 70,000 वोटों का जो डिफरेंस, 70,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे 2019 के चुनाव में, क्या इस बार उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी, ये एक अहम सवाल है। और क्या भाजपा की बढ़त को कोई रोक सकता है, क्या वीरेंद्र रावत जी रोकेंगे, उमेश कुमार जी रोकेंगे, बसपा प्रत्याशी रोकेंगे, कौन रोकेगा। क्या रोकने की स्थिति में अन्य पार्टियां हैं, भाजपा के इस बढ़त को धर्मपुर विधानसभा से रोकने की स्थिति क्या किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति में या किसी पॉलिटिकल पार्टी में है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और दिनेश अग्रवाल जी चूंकि भाजपा में आ गए तो क्या भाजपा और भी बढ़त ले लेगी, मतलब 70,000 वोट मिले थे, तकरीबन 36,000 वोटों का अंतर, क्या 40-50,000 वोटों के अंतर तक पहुंच सकता है। क्या इतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी वहां पे कर रही है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।
और ये बड़ा ही रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखिए जिस विधानसभा में जो जो नेता एक्टिव होते हैं, जिस जिस वार्ड में होते हैं, जिन जिस एरियाज में होते हैं, उस एरियाज के वोट किस पार्टी को पड़ रहे हैं, ये भी पार्टी कहीं ना कहीं देखती है और उसी आधार पर उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाला जाता है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा कितनी लीड ले सकती है, क्योंकि पहली 2019 में 36,000 का हमने बताया आपको, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितना लीड ले सकती है, यह भी सवाल। और कांग्रेस के बढ़त की संभावनाएं कितनी हैं, क्या ऐसी कोई संभावनाएं आपको दिख रही हैं कि कांग्रेस की बढ़त हो सकती है? ये सारे सवाल हैं और मैं समझता हूं इन सवालों का जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही आते रहेंगे। फिलहाल हम जो एनालिसिस करके हम आपके सामने जो पेश कर रहे हैं डेटा, वो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो पा रहा है समझने में कि किस विधानसभा में कितनी वोट प्रतिशत किस किस तरीके से पड़ती है और लोकसभा में किस तरीके से जाती है, विधानसभा में किस तरीके से जाती है। अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हो पा रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पेज को फॉलो भी कर लीजिए और हमें अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य देते रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।